सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हिमाचल योद्धा क्लासेस में। तो आज हमारी अगली क्लास है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बल के बारे में। तो सबसे पहले बल की परिभाषा देखते हैं। वह बाह्य कारक, कारक का मतलब है धक्का या खिंचाव। कैसे, जैसे किसी चीज को अगर हम धक्का दे रहे हैं या उसे उसे हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो वो दोनों कारक इसमें सम्मिलित होंगे। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, या तो जो उसकी प्रारंभिक जो उसकी अवस्था है उसको परिवर्तित कर देगा या उसको परिवर्तित करने की चेष्टा करेगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, तो अगर कोई गेंद हमारे पास ग्राउंड में पड़ी है और जब तक अगर उसके ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता तो वो अपनी अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। अगर कोई खिलाड़ी वहां पे जाता है और उसको किक करता है तो उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो उस तरह का परिवर्तन, धक्का या खिंचाव, ये वाला कारक क्या कहलाएगा, हमारा बल। अगर हम इसकी राशि की बात करें कि बल कौन सी राशि है, तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिन्होंने हमारी क्लास नहीं देखी है। तो हमें पता है कि बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक भी हमने अपनी पहले की प्लेलिस्ट में किए हुए हैं। दो तरह के जो मात्रक की अगर हम बात करें, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। तो एसआई मात्रक जो बल का रहता है वो रहता है न्यूटन, और अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो वो रहता है डाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो हमें पता होना चाहिए एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर। फिर हमारा जो प्रकृति है उसमें चार मूल तरह की जो फोर्सेस हैं, जो बल है, वो हमारे पास आती हैं, उपस्थित रहती हैं, जिसमें हम देखेंगे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और चौथी जो हमारे पास आती है वो है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो अब हम उन बलों को विस्तार से देखेंगे जिसमें सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में हमें किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। तो सबसे पहली बात जो इस बल के बारे में आपने याद रखनी है, ये जो चार बल हमने अभी देखे उसमें से सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा एक इस तरह का बल होता है, इसका नेचर, प्रकृति क्या है, तो ये आकर्षण बल होता है। ये जो दो द्रव्यमान हमारे पास रहते हैं, जो दो वस्तुएं या चीजें रहती हैं, उनको अपनी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और हल्की और छोटी वस्तुओं के लिए ये नगण्य होता है, मतलब बहुत कम होता है, ये आप जीरो के बराबर इसको मान सकते हो जो छोटी वस्तुएं होती हैं। अब अगर हम इसके यहाँ पे डेरिवेशन के ऊपर देखें, तो जो ये बल फोर्स F से लिखते हैं हम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के। m1 m2 क्या है, ये द्रव्यमान है, जो भी दो हम वस्तुएं लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दो वस्तुएं ली, एक का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जितने बड़े हम द्रव्यमान लेंगे, जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की और सूर्य की, या पृथ्वी की और चंद्रमा की, ठीक है, यहाँ पे एक को हम पृथ्वी मान सकते हैं, दूसरे को हम चंद्रमा या सूर्य मान सकते हैं। तो हमारे जो द्रव्यमान है पृथ्वी और सूर्य का वो बहुत बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्रव्यमान लिए हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस को हमने देखना है। जब हम बड़े द्रव्यमान यहाँ पे लेंगे पृथ्वी और सूर्य, तो यहाँ पे देखो पहला द्रव्यमान भी बड़ा, दूसरा भी बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो, फोर्स भी क्या होगी उनके बीच में, ज्यादा लगेगी। अगर द्रव्यमान छोटे लेंगे, पहला द्रव्यमान छोटा, दूसरा भी छोटा, तो उस उनमें फोर्स भी क्या होगी, बहुत कम होगी। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है और इसका ढक्कन है, इनके द्रव्यमान बहुत कम है, ठीक है, तो इनके बीच में भी आकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बट वो बहुत कम होगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, उसको क्या होगा, हल्की और छोटी वस्तुओं के लिए वो नगण्य होगा। तो ये हमें देखने को मिलता है बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में, या जो हमारे ब्रह्मांड में तारे हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए हमें देखने को मिलता है। ये बल एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है
इन दोनों मासिस के बीच में कितनी दूरी है। अगर हम इन दोनों मासिस के बीच की दूरी को r बोले तो ये बल होगा उस दूरी की घात की 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ये सामने लिखा था, यहाँ पे हमने ये नीचे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सामने लिखा है अगर एक साइड चीज बढ़ेगी तो दूसरी साइड भी चीज बढ़ेगी। अगर मासिस बढ़ेंगे, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो बल भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, उल्टा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लें, अगर दो मासिस के बीच में दूरी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, बहुत पास पास है वो, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर हम दूरी बहुत दूर चले जाएं तो उन मासिस के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, दूरी ज्यादा तो बल कम, दूरी कम तो बल ज्यादा। ठीक है, दोनों केसेस आपको समझ आए होंगे। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास बल किसके बराबर आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r की घात 2 r स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन रहता है, संबंध रहता है दूरी गुरुत्वाकर्षण के केस में। ठीक है, जिसको हमने याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी तरह का बल आता है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय, देखो ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, विद्युत और चुंबक। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के बल आते हैं, उनको मिलाकर ये हमारे पास बल आता है। यहां पे हम देखें कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। बिंदु आवेशों का मतलब क्या है, पॉइंट चार्जेस हमने लेने हैं। पॉइंट के बराबर अगर हम चार्जेस लें तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत बल। अब हमें पता है कि हमारे पास जो आवेश होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सजातीय आवेश, दूसरा विजातीय आवेश। सजातीय का मतलब है एक तरह के, समान जाति वाले। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। विजातीय का मतलब अलग अलग। ठीक है, जब हमारे पास सजातीय आवेश आए, जैसे एक प्लस दूसरा भी प्लस, या फिर दोनों हमने माइनस ले लिए, तो इनके बीच जो बल लगेगा, किस तरह का बल लगेगा, विकर्षित बल। ठीक है, विकर्षित का मतलब क्या है, एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। आप एरो यहां पे देख सकते हो, ये इधर को आ रहा है, ये वाला राइट साइड को जा रहा है। सेम अगर हम माइनस के लिए देखें, अगर दोनों तरह के जो आवेश हमारे पास हैं, अगर दोनों माइनस हैं तो विकर्षक बल उनमें लगेगा, मतलब एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। अगर हम देखें विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग, एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला हमने प्लस माइनस लिया, दूसरा प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ ये आएंगे। तो तीसरी तरह का बल आता है हमारे पास, प्रबल नाभिकीय बल, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। इसमें जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल, ठीक है, प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है, हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। इसके कारण ही हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जिसको हम नाभिक कह रहे हैं, वो एग्जिस्ट करता है। फिर जो चौथी तरह का बल है वो है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रेडियो सक्रियता के दौरान बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कण का उत्सर्जन होता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते हैं खुद से। वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसमें से टूट के वो छोटे जो एलिमेंट है उनमें टूट जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास होती है वो हमारे पास बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कण के उत्सर्जन के रूप में हमारे पास मिलती है। तो इस तरह से आज हमने 4 बलों को देखा, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी थे। तो आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।